नमस्कार सभी को। और एक बहुत ही अच्छी खबर, श्रीनिधि डेक्कन एफसी की यूथ टीम्स की ट्रायल्स आ चुकी है। तो कई प्लेयर्स हैं आप में से जिनकी इच्छा होगी कि इस क्लब में जाया जाए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है, इसलिए आप इसको आखिरी तक देखिएगा। तो देखिए, मैं वैसे ट्रायल्स वगैरह की ज़्यादा बातें करता नहीं हूँ, लेकिन ये एक बेहतर ट्रायल है और इसके बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा ताकि आपको थोड़ा सा इजी रहे अगर आप इस ट्रायल में जाने वाले होंगे तो। और अगर आप सोच रहे होंगे कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो आप इस वीडियो के बाद वो डिसाइड कर पाएंगे कि आपको जाना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो देखिए तीनों यूथ कैटेगरीज की ट्रायल्स हैं और अंडर 13 में जो है वो केवल आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना के प्लेयर्स अलाउ है। बाकी दोनों कैटेगरीज में आप इंडिया से कहीं पे भी रहते हो आप जा सकते हो। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पर एक पोस्टर दिख रहा होगा, इसमें आप पूरी डिटेल्स वगैरह जो भी है, और अगर आपको समझ में नहीं आता है ट्रायल्स के बारे में तो आप इसमें कॉन्टेक्ट नंबर दिया है, उस पर आप कॉल कर लीजिए और आप पूरी जानकारी अच्छे से लीजिए, उसके बाद वहाँ पे जाइए। ठीक है, और कोविड टेस्ट वगैरह का जो भी सीन है आप पूछ लीजिएगा उनसे ही। मैं केवल आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे क्यों जाना चाहिए और यहाँ पे ट्रायल्स कैसे होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए ये ट्रायल्स जो है ये दोनों टाइप के प्लेयर्स के लिए है। अब दोनों टाइप के प्लेयर्स कौन से? जो पैसा पे करके किसी एकेडमी में जा सकते हैं और जो स्कॉलरशिप चाहते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ और उसका रिवॉर्ड मुझे मिलना चाहिए, मुझे स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। तो ये दोनों किस्म के प्लेयर्स के लिए ट्रायल्स हैं, तो आप दोनों लोग जा सकते हो। ठीक है, अब इसमें हम जानते हैं कि पहली बात तो ये जानते हैं आपको श्रीनिधि में क्यों जाना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्रीनिधि एक ऐसा क्लब है जो बना भी है, मतलब कुछ साल ही हुआ है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब अगर मैं बोलूँगा तो वो है ये। इनके एकेडमी के प्लेयर्स कहें या सीनियर प्लेयर्स कहें, बहुत ही प्रोफेशनली वहाँ पे ट्रीट किया जाता है प्लेयर्स को, और फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो एक एटमॉस्फेयर, एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है ना एक प्लेयर को डेवलप होने के लिए, वो यहाँ पे बकायदा आपको मिलेगा। और प्लेयर्स भी ऐसा नहीं कि कोई वीक क्वालिटी प्लेयर्स या ऐसे, एकदम अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे आपको। ठीक है, और एक चीज मैं आपको खास ये बताना चाहूंगा कि इसका जो फॉर्म है, आपको इंस्टाग्राम की इनकी बायो से फॉर्म मिलेगा जिसको आपको रजिस्ट्रेशन के लिए भरना है। ठीक है, तो उसमें आप जो फॉर्म में आप सबसे नीचे वाले सेक्शन में देखिए आपको लिखा हुआ मिलेगा आपकी पोजीशन क्या है। ठीक है, तो इसमें आप आपकी एक्चुअल पोजीशन ही लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये इसलिए भरवाया जाता है क्योंकि वहां पे वो पहले से ही आपके लिए एक टीम बना के रखते हैं और उसमें उन प्लेयर्स को बाकायदा पोजीशन वाइज सेट करके रखते हैं। अगर आपने इसमें गलत पोजीशन डाल दी तो वहां पे जाके सब गड़बड़ी हो जाएगी और आपके ट्रायल्स में डिले हो जाएगा ना। आपको फिर टीम जैसी मिलेगी वैसे फिर आपको सेट किया जाएगा उस हिसाब से। तो इसलिए आप पहले से ही सही पोजीशन डालिएगा ताकि आपको वहां जाके सीधे सीधे ट्रायल्स देने को मिल जाए और ज़्यादा इशू ना हो ना, इजीली सब काम हो जाए। तो इसलिए आप जो है सही पोजीशन डालिएगा। और इसमें एक और चीज़ है, इसमें रजिस्ट्रेशन फीस है उसकी भी मांग की गई है। ठीक है, तो इसमें कई लोग बोलेंगे अरे इसमें पैसे क्यों ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फीस क्यों ले रहे हैं। मैं आपको एक सीधा सा आपका एक एग्जाम्पल देता हूँ कि आप वहाँ जाना। ठीक है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ट्रायल्स में ये फीस नहीं लेना चाहिए था ऐसा वैसा, तो आप कुछ मत करना, वहाँ जाना। एक बात बताता हूँ कि श्रीनिधि की किसी भी ट्रायल्स में या कोई भी फंक्शन होता है वहाँ अनलिमिटेड फूड आप खा सकते हो। ठीक है, मतलब एक टाइप से भंडारा। ठीक, वहाँ जाना और 5-6 ब्राउनीज खा लेना। ठीक है, 6-7-8 वेज रोल्स खा लेना। ठीक है, 6-7 गिलास जूस पी लेना। ठीक है, आपके पूरे 350 या 500 जो भी रजिस्ट्रेशन फीस होगी वो कवर हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ऐसा लगे कि फीस क्यों ले रहा है तो कवर हो जाएंगे आपके पैसे। ठीक है, अब हम जो मेन मुद्दे की बात है उस पर आते हैं कि आप वहाँ पे जाएंगे ट्रायल्स के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रायल्स जो है, सबसे पहले तो वहाँ पे जो टीम्स हैं उनमें टीम्स में प्लेयर्स ऑलरेडी है। अब आप सोचेंगे कि पूरे 20-25 प्लेयर चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि टीम्स में पहले से प्लेयर्स हैं। ठीक है, उनको कुछ प्लेयर्स चाहिए, कुछ टैलेंटेड प्लेयर्स चाहिए क्योंकि अभी यूथ हाई लीग होगी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जो वहाँ पे पहले से ऑलरेडी प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि है ऐसे ही तैसे, है ना, अच्छे प्लेयर्स हैं। और उनमें से एक प्लेयर को भी सीनियर टीम में भी ले लिया गया है ना। एक प्लेयर था वहाँ पे जो इंडिया अंडर 15 टीम के साथ भी 3 महीने रहा था कैंप में, तो उस प्लेयर को उन्होंने सीनियर स्क्वाड में शामिल भी किया। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के हिसाब से अगर आप देख रहे हो कि आई लीग भविष्य में आपको खेलना हो, ISL खेलना हो, तो श्रीनिधि वो क्लब है जो भी आई लीग में है और भविष्य में ISL में भी जा सकता है क्योंकि है पैसा, सक्षम है कि ISL खेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल हैंडली, है ना, खुद के इन्वेस्टमेंट पे खुद खेल सकते हैं, इतना पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप एक फ्यूचर के क्लब के हिसाब से देखना चाहते हैं तो उस हिसाब से भी देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं वहाँ पे ट्रायल्स आपकी कैसे ली जाएगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ पे हर पोजीशन के हिसाब से बाकायदा कोचेस होते हैं, वो ट्रायल्स लेते हैं। ठीक है, जैसे कि एक कोई कोच होगा वो केवल फॉरवर्ड पोजीशन की ट्रायल लेगा, एक कोई कोच होगा जो मिडफील्डर के लिए, एक कोई गोलकीपर के लिए।
तो ऐसा मत सोचिएगा कि आपको 10 कोच देख रहा है तो 10 को इंप्रेस करना है आपको, है ना। उसमें से कोई एक होगा जो आपको पर्टिकुलरली आपको वॉच कर रहा होगा। तो बस आपको अपना पूरा गेम खेलना है बस, ठीक है। अब मैं आपको कुछ की फैक्टर्स बताना चाहूंगा जिन पे आप वर्क कर सकते हैं, जो आपके सिलेक्शन में हो सकता है काम में आ जाए, जो एक्चुअली में मुझे पता है कि वहाँ के कोचेस, क्योंकि मैं जानता हूँ ना पर्सनली उनको, तो वो क्या चीज़ देखते हैं और क्या देख सकते हैं आप में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोजीशन की, ठीक है। तो आप जिस भी पोजीशन वहाँ पे ट्रायल देंगे, आप अपनी प्रेफर्ड पोजीशन पे ही बहुत अच्छा गेम प्ले करने की कोशिश करना। ऐसा नहीं कि आप स्ट्राइकर खेल रहे हैं तो मैं डिफेंस में जाके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाके दिखाता हूँ कि मैं कितना डिफेंस में भी हेल्पफुल हूँ और मैं विंग पे भी जाके दिखाऊंगा, मैं मिड में भी करके दिखाऊंगा। ये करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, ठीक है। आपकी जो पोजीशन है, उस पोजीशन के हिसाब से आपने जितना सीखा है, आपको जितनी समझ है, वो बेहतर करने की कोशिश करना, है ना। आप स्ट्राइकर हो, आपको पता है एज ए स्ट्राइकर आपको क्या करना चाहिए, आप वो बेहतर करने की कोशिश कीजिए बस। उससे ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है ना। आपका सिलेक्शन हो जाएगा उससे। फिर इसके बाद दूसरी चीज आती है एफर्ट। तो भैया ये तो कॉमन सी बात है, हर इंसान को पता है कि एफर्ट डाल के नहीं खेलेगा तो दिखेगा ही नहीं वो। तो ये बहुत छोटी बात है, लेकिन ये सिलेक्शन में आपके बहुत हेल्पफुल है। तो आप वहां पे बिल्कुल एफर्ट डाल के खेलिएगा, क्योंकि वहां के जो टेक्निकल डायरेक्टर है ना, मैं खासकर आपको बता रहा हूं, वो इस चीज के सबसे ज्यादा इस चीज को मानते हैं। एफर्ट अगर आप डाल के खेल रहे हो तो आपकी कई चीजों को वो माफ कर देंगे, है ना। तो आप सबसे ज्यादा तो एफर्ट डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। 200% का एफर्ट चाहिए आपका, ठीक है, पूरा फुल। आपकी पहली विसिल से एंड तक हो सकता है आपको वहां पे 15-15 मिनट के गेम्स खेलने को मिलेंगे, तो आप उनमें पूरी जान लगा के खेलिएगा। 15 मिनट तो बहुत कम है, 15 मिनट तो मतलब आप बिल्कुल शेर के जैसे खेल सकते हो ना। तो 15 मिनट तो बस आप पूरी जान लगा के दिखाइएगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा है कॉल। अब कॉल मतलब फोन कॉल नहीं, मतलब कॉल करके खेलना है आपको, है ना। आप किसी पोजीशन पर खेल रहे हो, गोलकीपर खेल रहे हो, कहीं खेल रहे हो, मुझे नहीं पता, आप कॉल करके खेलिएगा, क्योंकि ये एक प्लेयर की क्वालिटी एक अलग से दिखाता है कि ये प्लेयर कितना इसको समझ है कि किसी की गलती पे कैसा बोल रहा है ना। ये सब चीजें एक साइकोलॉजी दिखाती है प्लेयर्स की, और वो कितना खुल के खेलता है, ये सब चीजें दिखती है। तो कॉल करने से आपको ही फायदा है। जो प्लेयर्स आपको नहीं जानते वो उनका कॉल कर करके बोलोगे तो आपको पास मिल जाएंगे, है ना। आप बोल के पास डालोगे, सही पास दे पाओगे। तो ये एक सिंपल सी बात है, लेकिन इसको लोग ज्यादा दिमाग में रखते नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉल करके खेलिएगा। 3 चीज बता दी। अब चौथी बात है रिस्क। तो रिस्क मतलब क्या है कि आपने कई प्लेयर्स को देखा होगा बहुत रिस्की गेम खेलते हैं ना, रिस्क लेते हैं। तो ये उनको पता होता है कि कहाँ पे रिस्क लेना है, कहाँ नहीं लेना। तो ये चीज आपको भी देखना है कि आप एक मिडफील्डर हो, आपको कहाँ रिस्क लेने की जरूरत है, कहाँ नहीं है ना। जबरदस्ती का बीच ग्राउंड में स्टेप ओवर कर रहे हो, नेमार फ्लिक कर रहे हो, तो ये होते हैं रिस्क। तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ लेना है, कहाँ नहीं लेना है। जबरदस्ती की होशियारी नहीं दिखाना ना। मास्टर बनने की कोशिश मत कीजिए। मास्टर लोग आपको वहां पे देख रहे हैं, वही आपको सिलेक्ट करने वाले, तो आप वो बनने की कोशिश मत कीजिए, है ना। आप बस अपना बेहतर दिखाने की कोशिश करना है, ठीक है। तो रिस्क भी आपको लेना है, लेकिन जैसे आपको 1-on-1 सिचुएशन मिल जाती है, तो ऐसे में आप दिखाइए कि मैं कितना स्किलफुल हूं, मैं कितना जानता हूं, कितना कैपेबल हूं। ये आपको दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 1-on-1 हो गए, भैया मैं तो डर गया हूं, मैं तो बॉल बाहर मार देता हूं, या मैं पास दे देता हूं दूसरे जबरदस्ती प्लेयर को। ये नहीं, आप रिस्क दिखाइए। गोलकीपर में रिस्क मत दिखाने लग जाना, है ना, कि वहां पे स्कॉर्पियन किक मार के दिखा देता हूं। गोलकीपर में नहीं, मतलब, लेकिन वहां पे भी आपको दिखाने कि आप कितना टीम को अप करके खेल सकते हो। और जो भी है, जो आपको आपके कोचेस ने सिखाया होगा, वहां पे सब ट्राई करना है, लेकिन सही समय पे। ऐसा नहीं कि आप विंगर हो तो आप अपनी ही डी में आप स्टेप ओवर करके दिखा रहे हो, है ना। ये चीज आपको भी समझती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि रिस्क, अगर आपको बहुत स्किलफुल हो तो आप रिस्क लेना। ऐसा नहीं कि बस ऐसे मुंह उठा के आ जाना कि बस दे दी मैंने ट्रायल। जो चीज आती है उसको दिखा के आना, ठीक है। उसके बाद है टीम वर्क। अब ये तो स्वाभाविक सी बात है, फुटबॉल इज अ टीम गेम, तो इसमें बहुत ही जरूरी है टीम वर्क। तो ये आपका दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं नेमार का फैन हूं, मैं सबको कटा के ले जाऊंगा, मैं मेसी का फैन हूं, मैं सबको पूरे 11 जब तक बीट नहीं होंगे मैं पास नहीं दूंगा। तो ये मत करने लग जाना, नहीं तो आप, है ना, सीधे एक गेम के बाद आपका डिसीजन हो जाएगा कि ये प्लेयर को नहीं लेना है हमको, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूं। टीम वर्क दिखना चाहिए आपके अंदर, है ना, कि आप पासेस दे रहे हो। आप पूरे गेम में 5 पास करो, लेकिन इतने अच्छे करो कि ऐसा लगे कि नहीं, ये प्लेयर में क्वालिटी है, आप सिलेक्ट, है ना। तो टीम वर्क आपका दिखना चाहिए। ऐसा इंडिविजुअल वाला आपका बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, है ना। और अगर वैसा है तो इतना क्लीन दिखना चाहिए कि मेसी जैसा। कर सकते हो मेसी जैसा? अगर कर सकते हो तो कर लेना, है ना। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, कोचेस को भी कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन मेसी जैसा, ठीक है, पूरे 11 बीट करके गोल में बॉल डाल के आ जाना। अगर वैसा नहीं कर सकते ना, तो
इज्जत से टीम वर्क वाला गेम खेलना, पास करना, कॉल करके बॉल मांगना, ठीक है, टीम वर्क दिखना चाहिए, समझ गए। अब आती है आखिरी बात, और आखिरी बात है क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी मतलब क्या? क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं है कि आप रेनबो फ्लिक करके या नेमार वाला कोई फ्लिक करके निकाल के ऐसा दिखाओगे, ये क्रिएटिविटी नहीं, ये तो एक स्किल है। क्रिएटिविटी का मतलब ये है कि आप अपनी पोजीशन पे कितना क्रिएटिव खेल के दिखाते हो, है ना। आपने देखा होगा अपुया भाई को बॉल आपने पास करी, उसके बाद स्पेस कैसा बना रहे हो आप, है ना। आप विंगर पोजीशन में कैसे स्पेस अपनी मेंटेन कर रहे हो, कैसे पोजीशन मेंटेन कर रहे हो, ये सब चीजें आती है क्रिएटिविटी के अंदर, है ना, कि आप कितना क्रिएटिव गेम प्ले करके दिखाते हो जो टीम को बेनिफिट देने वाला है, गोल स्कोरिंग में या डिफेंस में या मिडफील्ड में, जो भी तरीके से। तो आपको क्रिएटिविटी भी दिखाना है। ऐसा नहीं कि बस आ गए जो हमने सीखा है कि भैया ये पास दे देना चाहिए, ऐसा सीखा नहीं। वहां पे आपको अपना गेम खेलना है। ट्रायल में सिलेक्ट कौन होता है? जो खुले दिल से खेलता है ना, जो फ्री होके खेलता है, फ्री ऑफ माइंड होके आता है, एकदम गेम खेलता है कि मुझे एंजॉय करना है। फुटबॉल को अगर आपने एंजॉय नहीं किया, आपने फिर जिंदगी में आप कभी फुटबॉलर बनने की बात तो छोड़ दो, आप ढंग से खेल भी नहीं सकते, है ना। फुटबॉल को एंजॉय करना है। वो कहते हैं ना, आप जो भी काम करें, आप चाहे किसी भी काम में करें, एंजॉय करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप एंजॉय नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए, मत खेलिए, मत करिए कुछ, ठीक है। अब आप में से कई लोग ये भी बोल सकते हैं कि इसमें मैंने और कई चीजें बोलना था, कई चीजें मिस कर दी। तो देखिए, मैं आपको सिर्फ श्रीनिधि डेक्कन फुटबॉल क्लब में आप कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं इसकी एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बता रही आपको ट्रायल में क्या करना चाहिए, किसी भी ट्रायल में, या स्काउट क्या दिखते हैं आप में। मैं आपको श्रीनिधि का बता रहा हूँ कि आप वहाँ पे कैसे सिलेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाया, तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, आप सोचेंगे कि हम 500 लोग जाएं और 500 प्लेयर्स पूरे सिलेक्ट हो जाएं, हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना। वहाँ पे पहले से प्लेयर्स हैं, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि वहाँ पे उनको कुछ प्लेयर्स चाहिए, हो सकता है 10 चाहिए, हो सकता है 15 चाहिए, लेकिन चाहिए, तभी तो ट्रायल लिए। तो अब इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले मैं आपको कुछ आपके अभी जाने के फायदे बताता हूँ। सबसे पहली बात, अभी है कोविड टाइम, ट्रायल्स में उतने प्लेयर्स नहीं आएंगे जितने की नॉर्मल डेज में आते हैं, ठीक है। क्योंकि कई पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे, कई प्लेयर्स खुद से नहीं जाएंगे, कई के एग्जाम आ रहे हैं, नहीं जाएंगे। ये एक अच्छा मौका है, आप जाइए ट्रायल में। हो सकता है आपके यही वो समय था आपकी किस्मत का दरवाजा खुलने का, आप सिलेक्ट हो सकते हैं। इसलिए बस फ्री माइंड से खेलना और जो आपको आता है उसका नमूना वो पेश कर देना। ट्रायल्स में होता क्या, ट्रायल्स एक इंट्रोडक्शन है कि ये प्लेयर में कितनी काबिलियत है, ये प्लेयर कितना आगे जाएगा, क्या ये प्लेयर को हमको रखने से फायदा होगा, बस यही तो देखते हैं ट्रायल्स में। तो बस वो दिखा देना कि वो मेरे अंदर है। तो बस जो मैंने बोला उसको फॉलो कीजिएगा, और अगर आप सिलेक्ट हो गए तो फिर तो क्या कहने आपके, मतलब सब चीज़ फ्री, आपका रेसिडेंस फ्री, आपका स्कूल फ्री, आपकी ट्रेवलिंग फ्री फ्लाइट की, तो सब चीज़ें तो फ्री है, फिर और क्या चाहिए। तो बस इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कहाँ मिलेगी। ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी कभी आती है कि आपको ऐसा मौका मिलेगा, और ये बहुत अच्छा मौका आपको मैंने बताया। अभी हो सकता है उतने प्लेयर्स ना आए ट्रायल्स में, इसलिए आप जाइए, है ना। अगर आप हो अंडर 18 के अंडर आते हो तो बिल्कुल जाइए, क्योंकि एक तो क्लब भी बहुत अच्छा है ना, और ये क्लब फ्यूचर में ISL में आ सकता है, मतलब इसकी पॉसिबिलिटीज है। भले आएगा नहीं आएगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन आ सकता है, क्योंकि इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग है वो क्लब। तो इसलिए आपको हो सकता है आज अगर आप अंडर 15 में सिलेक्ट होते हो सकता है आज से 10 साल बाद आप ही वहाँ के सीनियर प्लेयर हो, आप ही 5 साल बाद आपको सीनियर स्क्वाड में ले लिया जाए। आपको कुछ नहीं पता ना भविष्य में क्या हो सकता है, तो इसलिए आप इसको मत छोड़िएगा। अगर आप जा सकते हैं तो बिल्कुल जाइएगा, जबरदस्ती नहीं है कि बिल्कुल मैं सब कुछ छोड़ के, अपना घर परिवार छोड़ के बिल्कुल भाग के जाऊंगा, ऐसा तो नहीं बोल रहा हूं मैं। अगर आप जा सकते हैं, आपके मम्मी पापा परमिट करते हैं, तो आप उनको बताइए कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, और बिल्कुल आप जाइए, ठीक है। और बहुत अच्छा क्लब है, फ्यूचर बहुत अच्छा है। अभी क्लब उतना नाम नहीं कमा पाया क्योंकि अभी नया क्लब है ना, अभी कुछ ही टाइम हुआ, आई लीग में फर्स्ट सीजन है। तो ये मत सोचिएगा नया क्लब है क्या होगा, आप जाइए तब आपको पता चलेगा वो क्या क्लब है और क्या फ्यूचर सोच के रखा है क्लब ने। इसलिए बोल रहा हूँ, इसलिए मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैं जबरदस्ती हर कोई क्लब, आपने देखा हूँ मैं हर कोई ट्रायल के बारे में नहीं बताता हूँ ना, जो बहुत बेहतर है उसी के बारे में बताता हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ, आप अगर जा सकते हैं तो बिल्कुल जाइए। और मैंने आपको बता दिया कि आप वहाँ पे जाके आपको किन किन चीज़ों पे वर्क करना है, आप बेशक सिलेक्ट होंगे। तो अगर आप एक प्लेयर हैं और इस वीडियो को देख रहे होंगे तो मैं आपको बस यही सजेस्ट करूंगा, आप चले जाइए ट्रायल में, ठीक है। इसमें रजिस्ट्रेशन फीस लग रही है कुछ शायद, तो उसको मत देखना बिल्कुल भी, वो तो आप वहाँ पे खा लेना और वसूल लेना, ठीक है, कोई मना नहीं करेगा, आप जितना खाना चाहो वहाँ पे खा सकते हो, ठीक है। पैसा वसूल का मैंने बता दिया इंतजाम,
तो उसका आपको कोई अफसोस नहीं होगा। लेकिन ट्रायल पे जाना, ठीक है, जब आप सिलेक्ट हो जाओगे ना अगर, तो आप मुझे बोलोगे कि यार सही बताए थे आप, ट्रायल इसमें मैं आ गया, ये मैंने बहुत अच्छा किया। ठीक है, तो बस यही मैं आपको बताना चाहता था कि शायद कुछ यंग प्लेयर्स की हेल्प हो जाए। तो बस आप इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।